ओम शांति। हमारी प्यारी शिवानी दीदी के अनमोल विचार। हम नेगेटिव बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुशी के नजदीक रहेंगे। पाप करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, और पुण्य होता नहीं, करना पड़ता है। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वह किसी में बुराई की तुलना में अच्छाई को ज्यादा देखता है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही रहती है। क्रोध और गुस्सा इंसान को तभी आता है जब वह अपने को कमजोर और हारा हुआ मान लेता है। आपके अलावा आपकी खुशियों का कोई और इंचार्ज नहीं है। आज के समय में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल हैं कि वे अपनी अकल के उपयोग की बजाय दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं। किसी भी चीज का उदाहरण देना बहुत सरल है, लेकिन किसी के लिए खुद उदाहरण बनना बहुत ही मुश्किल है। जब तक आप खुद दुखी नहीं होना चाहते हैं, तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, सफलता हमेशा प्रयासों से ही हासिल होती है। किसी को अपनी वाणी से कष्ट मत पहुंचाइए। आप में भी गलतियां हैं, दूसरों के पास भी जुबान है, तो सावधान रहिए। दुखी करने वाली इन 4 चीजों से दूर रहिए: आलोचना करना, शिकायत करना, निंदा करना और तुलना करना। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएगा। जन्म और मृत्यु के बीच में एक छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। हम सबके अंदर एक मैजिक है जो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। सभी यही कहते हैं कि गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन मेरा मानना है कि गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। लोग आपको हर्ट करते हैं, लेकिन भगवान आपको हील करेंगे। ये दुनिया आपको जज करती है, लेकिन भगवान आपको जस्टिफाई करेंगे। कुछ समय रोज अपने साथ बिताइए। खुद को समझने से औरों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक सब्जी है जो सबको पसंद है, एक गाना है जो सब सुनना चाहते हैं। कोई नहीं, यह सच हम जानते हैं, फिर भी चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार हों। हर एक की सोच, हर एक का नजरिया, हर एक का निर्णय अलग अलग होता है। कोई हमसे ठीक बात नहीं करता, सुनकर हम अपने से क्या कहते हैं? दर्द उनके शब्दों से नहीं, अपने मन के शब्दों से होता है। कोई कुछ भी बोले या करे, हम अपने से प्यार से बात करें। बचपन से अनुभव किया है, जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी सजा। कोई गलती करता है, उस वक्त वह अपने कमजोर संस्कार के वश है। उसे डांटना, मजाक उड़ाना या रूठना उसकी शक्ति को घटाता है। शक्ति बढ़ाकर गलती सुधारने के लिए जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार। हमारे साथ कोई गलत करता है, हमें बुरा लगना, उनके लिए गलत सोचना, उनके साथ गलत करना सही लगता है। हम जो सोचेंगे और करेंगे वह हमारा कर्म है। हमारा कर्म उनका भाग्य नहीं बनता, हमारा कर्म हमारा भाग्य बनता है। उनके कर्म को देखकर नहीं, अपने भाग्य को देखकर अपना कर्म चुने। हम 20-100 लोगों को रोज मिलते हैं, उनसे 5 से 60 मिनट बात करते हैं। ध्यान रखते हैं कि व्यवहार और बोल सही हो। ध्यान रखने से रिश्ता अच्छा होता है। अपने आप के साथ 24 घंटे रहते हैं, खुद से ध्यान से बात करते हैं। हम औरों को दुख देते नहीं हैं,
लेकिन उनके व्यवहार से उनसे दुख ले लेते हैं और फिर कई घंटे, दिन या साल अपने को दुख देते रहते हैं। किसी को दुख देना नहीं और किसी से दुख लेना नहीं है। कोई झूठ बोले, धोखा दे, गलत व्यवहार करे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? उनके व्यवहार का और हमारी सोच का कोई कनेक्शन नहीं। वह अपने संस्कार के वश है। हमारी सोच तो हमारी चॉइस है। वह हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम तो अपने साथ सही कर लें। बाहर की दुनिया का गलत पढ़ते, सुनते, देखते हमारी अंदर की दुनिया में दुख, क्रोध, नफरत, बहुत कुछ गलत होने लग गया। वह हमारे कर्म में आ गया और बाहर की दुनिया में गलत बढ़ता गया। अपने अंदर की दुनिया को स्वच्छ रखें। अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया बनती है। पुरानी बातें पकड़कर रखने से रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं। हम उनके साथ बातों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें इतनी निकल आती हैं, गांठें खुलने की बजाय और बढ़ जाती हैं। जब गांठें खोल ना सकें, उन्हें तोड़ दें। पुरानी बातों को चित्त से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करें। सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, आज दिन अच्छा नहीं बीता। चेहरा देखना मतलब सुबह मन ने सबसे पहले किसको याद किया। परिवार को गुड मॉर्निंग करने से पहले, सोशल मीडिया पर गुड मॉर्निंग करने से पहले, सबसे पहले परमात्मा को नमन करें। सुबह का पहला संकल्प, गुड मॉर्निंग गॉड। सुंदर रिश्ते बनाने के लिए मीठे बोल, सही व्यवहार, प्यारे मैसेजेस, महंगे तोहफे कितनी मेहनत करते हैं। अंदर पुरानी बातें और नाराजगी पकड़ी है। गलतफहमी का एक झोंका रिश्तों को बिखेरने के लिए काफी है। रिश्तों को बाहर से संवारने की मेहनत नहीं, अंदर से नींव मजबूत बनाने का ध्यान रखें। मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, रोज सुबह साइलेंस में बैठें। परमात्मा को अपनी उलझन बताएं। जैसे औरों से राय मांगते हैं, परमात्मा से कहें, मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है। लोगों की 5 विशेषताएं और 5 कमजोरियां सुनानी हो तो हमें याद हैं। अपनी विशेषताएं और कमजोरियां सुनानी हो तो हमें मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुद से ज्यादा दूसरों का चिंतन करते हैं। ध्यान औरों से हटाकर खुद पर केंद्रित करें। विशेषताएं बढ़ेंगी, कमजोरियां घटेंगी। स्वचिंतन ही स्व परिवर्तन की सीढ़ी है। उन्होंने मेरा अपमान किया। कितनी बार मैंने ऐसा महसूस किया और आज तक वह दर्द पकड़ा है। उन्होंने अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार किया और मैंने उसे अपना अपमान समझ लिया। मुझे मान और महिमा की जरूरत नहीं, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता। लोग हमारे अनुसार होंगे तो हम खुश होंगे, हम उनके अनुसार होंगे तो वह खुश होंगे। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना जब जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। वह अपने अनुसार होंगे और हम अपने। एक दूसरे की भिन्नता को स्वीकार कर लें तो खुश रहना सहज और स्वाभाविक हो जाएगा। व्रत के दिन हम सात्विक भोजन लेते हैं। आज से एक और व्रत करते हैं। दूसरों की कमजोरी ना बोलेंगे ना सुनेंगे। कोई सुनाएगा तो कहेंगे आज मेरा व्रत है। सात्विक सोचना, बोलना और सुनना रिश्तों को शुद्ध बनाता है। मन दुखी है, अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी न हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। पानी वातावरण के वाइब्रेशंस ग्रहण करता है। पीने वाले पर वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता है। वातावरण में तनाव, क्रोध और दुख है। पीने से पहले पानी में परमात्मा की याद
और श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस डालें। यह परमात्मा की शक्तियों से भरपूर अमृत है। खुशी, शांति, प्यार और शक्ति मेरा स्वभाव है। जैसा पानी वैसी वाणी। हर माता पिता ये सोचते हैं मैं अपने बच्चों को वह दूं जो मुझे नहीं मिला। ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को वह दें जो आपको मिला था। आंतरिक शक्ति, स्थिरता, धैर्यता, जीवन जीने की मर्यादाएं और संस्कार। आपके संस्कार आपका वर्षा है बच्चों के लिए। पुरानी बात को मन पर रखना, बात बीत गई, घाव नहीं भरा। बात को सोचने से, बोलने से, सुनने से दर्द बढ़ता है, भूलना मुश्किल होता है। बोलना और सुनना आज से बंद करते हैं। सोच को खत्म करने के लिए रोज संकल्प। कर्मों का हिसाब किताब था, पूरा हुआ, उनके लिए सिर्फ प्यार और दुआएं। सोच समझकर बोलो। हम पहले बोल देते हैं, फिर समझते हैं गलती हो गई, फिर सोचते रहते हैं क्यों बोला। सोच समझकर सोचो, बोल कभी गलत नहीं निकलेगा। मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, रोज सुबह मौन में बैठें, परमात्मा को अपनी उलझन बताएं। जैसे औरों से राय मांगते हैं, परमात्मा से कहें मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है। जब काम में नुकसान होता है, कोई बीमार होता है, जीवन में मुश्किलें आती हैं, हम कह देते हैं पता नहीं किसकी नजर लग गई। किसी की गलत सोच हम पर तब प्रभाव डालेगी जब हमारी अपनी सोच और कर्म गलत होंगे। हम सबके पास लोगों की दुआएं हैं। अपने हर कर्म में लोगों को सुख दें, दुआएं कमाएं। दुआओं से जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआएं कमाते हों, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं यह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। धन आराम देता है, दुआएं खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते देती है। अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखते तो दुनिया कैसी होती। परमात्मा भाग्य विधाता है, भाग्य लिखने का विधान सिखाते हैं। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान और शक्ति देते हैं। हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है। हम दिन में एक ही बार डांटें, लेकिन हमारे आसपास लोग सारा दिन डर में रहते हैं और डांट के बाद दर्द में उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस सारा दिन हमें पहुंचते हैं। लोग निश्चिंत होकर काम करें, यह हमारी और उनकी खुशी और सेहत के लिए जरूरी है। किसी ने हमें डांटा, कितनी देर में मन ठीक होगा? डिपेंड्स ऑन किसने डांटा, डिपेंड्स ऑन क्यों डांटा, डिपेंड्स ऑन कैसे और कितना डांटा, डिपेंड्स ऑन किसके सामने डांटा। हमारे मन के घाव और उनका मरहम दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है। यह हमारा भ्रम है। सत्य यह है कि इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन मी। सात्विक सोचना, बोलना और सुनना रिश्तों को शुद्ध बनाता है। जैसा संग वैसा रंग। रंग सिर्फ मिलने या बातों से नहीं, जिन्हें हम याद करते हैं उनके वाइब्रेशंस का रंग लगता है। सत्संग सत्य परमात्मा का संग, परमात्मा की याद से उनकी शांति, शक्ति, पवित्रता और प्यार का। कभी मन कहता है इनसे बात नहीं करनी, यह बात कभी नहीं भूलेगी। कभी मन कहता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम तो सही करें। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा यूज करेंगे स्वभाव बनता जाएगा। मन वही सोचे जो मुझे सुख दे, मुख वही बोले जो दूसरों को सम्मान दे, हाथ वही कर्म करे जो सृष्टि को सुंदर बनाए। कम सोचने और बोलने से हमारी शक्ति बचती है। कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें। स्पीक लेस,
स्पीक सॉफ्टली, स्पीक स्वीटली, सेव एनर्जी। बच्चों की गलतियां देखकर हम कह देते हैं यह हमेशा ऐसे ही करते हैं, यह इनकी आदत है, कितना समझाओ इनकी आदत नहीं बदलती। अपनी सोच और बोल को आशीर्वाद बनाएं। आप जो चाहोगे वह कर सकते हो। यह आदत बदलना तो बहुत आसान है। चिल्ड्रन बिकम व्हाट यू बिलीव ऑफ देम।